सैनिक स्कूल की तरफ से एक भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जी हाँ साथियों, सैनिक स्कूल गोपालगंज के अंदर क्लर्क, टीचर, काउंसलर, नर्सिंग सिस्टर व बैंड मास्टर आदि पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट किया गया है। सबसे बड़ी बात, इसके अंदर आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर यह भर्ती होगी। वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आप भी एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जरूर अप्लाई करना। ऑफलाइन प्रक्रिया के द्वारा आवेदन किया जाना है, तो बहुत ही कम कैंडिडेट इसका फॉर्म को अप्लाई कर पाते हैं, तो आपके जॉब पाने के चांस और भी बढ़ जाते हैं। आर्मी के अंदर जाने का सपना पूरा करने का सुनहरा मौका आपके लिए आ गया है। मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ऑफलाइन प्रक्रिया के द्वारा फॉर्म अप्लाई करना है। अंतिम तिथि की बात करें तो 20 अप्रैल 2026 इसके अंदर अंतिम तिथि रखी गई है। वीडियो को कंप्लीट देखना। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म किस प्रकार भरना है। वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि एक गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट करवा सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर अंतिम तिथि के बारे में। तो आज से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 28/4/2026 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और अंतिम तिथि की बात करें तो 20 अप्रैल 2026 इसके अंदर अंतिम तिथि रखी गई है। सैनिक स्कूल गोपालगंज के अंदर क्लर्क, टीचर, काउंसलर, नर्सिंग सिस्टर व बैंड मास्टर की भर्ती आई है। कितने पदों पर भर्ती आई है, योग्यता क्या मांग रखी है, सैलरी क्या मिलेगी, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पद का क्या नाम होगा। अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी के पद हैं, जिसके लिए एज क्राइटेरिया 18 से 50 का रखा गया है। और सैलरी की बात करें तो 28,000 प्लस पर मंथ आपको सैलरी देखने को मिलेगी। ग्रेजुएट आप पास आउट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद आता है महिला कैंडिडेट के लिए नर्सिंग सिस्टर, जिसमें एज क्राइटेरिया 18 से 50, 28,500 इसके अंदर बेसिक पे देखने को मिलेगा। और नर्सिंग में डिग्री या डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है पीजीटी। पीजीटी टीचर केमिस्ट्री के लिए पीजीटी टीचर चाहिए, जिसकी एज 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। रसायन विज्ञान से कम 50% से मास्टर डिग्री की होनी चाहिए, या बीएड आपने कंप्लीट की होनी चाहिए। उसके बाद आता है काउंसलर के पद, जिसमें 24 से 50 साल एज क्राइटेरिया रखा गया है। और सैलरी की बात करें तो 42,000 आपको पर मंथ सैलरी देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको साइकोलॉजी के अंदर ग्रेजुएट पास आउट आप होने चाहिए। लास्ट आपकी पोस्ट है बैंड मास्टर, इसमें 18 से 50 एज क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। 28,000 प्लस पर मंथ आपको सैलरी देखने को मिलेगी। और बैंड बजाने में एक्सपर्ट होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें, कब से आपकी आयु सीमा काउंट की जाएगी, तो 1 जुलाई 2026 से आपकी आयु सीमा काउंट की जाएगी। आवेदन शुल्क क्या रहेगा, तो 500 रुपए का आपको ड्राफ्ट बनाना होगा, ठीक है। सभी को 500 रुपए का ड्राफ्ट बनाना होगा। और SC ST के लिए यहाँ पर 400 रुपए का ड्राफ्ट बनाना होगा। किस नाम से बनाना होगा, तो प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोपालगंज के पक्ष में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ससमुसा ब्रांच कोड 006024 डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज बिहार के लिए आपको किसी भी SBI बैंक में जाकर के DD बनाना होगा, यानी कि डायरेक्ट ड्राफ्ट आपको तैयार करना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि आवेदन किस प्रकार भेजना है और कहां पर भेजना है। तो आपको बता दूं, आवेदन जो है इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन भर के और DD तैयार करके, यानी कि डायरेक्ट ड्राफ्ट तैयार करके, जो कि साथ में अटैच करना होगा आवेदन पत्र के, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोपालगंज PO सिपाया वाया कुचेकोट डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज 841501 यहाँ का पिन कोड है। इस एड्रेस के ऊपर आपको सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी साथ में अटैच करनी है और डाक के द्वारा आपको भेजना रहेगा। आवेदन पत्र के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, तो आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है, सभी की फोटोकॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है, साथ में अटैच करना। उसके बाद आता है जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र जरूरी हो जाता है, या उसकी जगह पर आप 10वीं की मार्कशीट भी लगा सकते हैं। उसके बाद आएगा जाति प्रमाण पत्र। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आरक्षण का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट साथ में जरूर अपलोड करनी होगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक स्वयं का पता लिखा पूरा लिफाफा आपको साथ में भेजना होगा। आधार कार्ड आपको ID के तौर पर भेजना होगा।
और साथ में अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी फोटोकॉपी आपको साथ में भेजनी होगी। यहाँ पर कैटेगरी के वाइज आपको फीस देनी होगी, यानी कि SC/ST कैंडिडेट को 400 और सभी को 500 रुपए का भुगतान करना होगा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, और साथ में बैंक ड्राफ्ट की रसीद अटैच करनी होगी आवेदन पत्र के। अभी इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, शर्तें हैं, वो आपको बता देता हूं। जो आवेदन पत्र होता है, लिफाफा होता है, उसके बाहर आपको बड़े लेटर में इंग्लिश के लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है, लिखना होगा, और कैटेगरी आपकी लिखनी होगी कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। सभी चीजें अंग्रेजी के बड़े अक्षर में भरना होगा और साफ शब्दों में आपको भरना होगा। उसके बाद कोई भी कॉलम जो है वो खाली नहीं छोड़ना है। अगर कोई कॉलम आपसे संबंधित नहीं है तो उसके अंदर NA लिख दे, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल लिख दे। अधिक मात्रा में आवेदन प्राप्त होते हैं तो केवल शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा आपको, और उसके आधार पर आपको कॉल लेटर जारी किया जाएगा। इसलिए आवेदन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक भरना, वीडियो को कंप्लीट देखना और ध्यानपूर्वक आवेदन को भरना, क्योंकि एक गलती आपको इस नौकरी से वंचित रख सकती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अभी बात करेंगे हम कि फॉर्म किस प्रकार भरना है। तो आप देख सकते हो सबसे ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो ब्लॉक लेटर के अंदर आपको लिखना रहेगा। उसके बाद रेफरेंस न्यूज़पेपर, यानी कि जानकारी आपको कहाँ से मिली, एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है और तारीख किस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो यहाँ पे डालना होगा। किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर दोबारा से लिखो, क्योंकि एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएगा। उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट, सभी चीजें ब्लॉक लेटर के अंदर लिखनी रहेगी। फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीजें भरने के बाद यहाँ पर आपको अपनी सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकानी होगी। ये सभी चीजें भरने के बाद यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल भरनी होगी ब्लॉक लेटर के अंदर। परमानेंट एड्रेस आपको भरना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपने हायर एजुकेशन की है वो यहाँ पर आपको डालनी होगी, और साथ में जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं अटैच करने होंगे। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये पोर्शन भरने के बाद आप अपना सर्टिफिकेट जरूर साथ में अटैच करें। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो ये पोर्शन भरें कि कब आपकी ज्वाइनिंग की थी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के अंदर, और कब रिटायरमेंट आपकी हुई है। ये सभी चीजें भरने के बाद आपको नीचे ये डिक्लेरेशन भरना रहेगा। इसके अंदर बताया गया है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर आपके अंगूठे का निशान होगा, यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा, ठीक है। यहाँ पर डेट लिखी जाएगी जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो, और यहाँ पर स्थान का नाम, यानी कि जहां से आपने फॉर्म फिल किया है वो जगह का नाम लिखना होगा। ये नीचे का जो पोर्शन है आपको खाली छोड़ देना है ऑफिस रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि ये ऑफिस वर्क होगा, आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा इसके थ्रू, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी एक और सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकानी है, और 2 फोटोग्राफ आपको साथ में इन्वेलॉप के भेजनी होगी, और एक खुद का पता लिखा लिफाफा आपको साथ में इन्वेलॉप के भेजना होगा। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नई भर्ती की वीडियो आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्यूरीज है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही किसी नई भर्ती की जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।